अब ध्यान से सुनते हैं आज की मंगलमयी कथा। कथा में क्या है? भगवान की चर्चा। राजा परीक्षित जी के बारे में कल आपने सुना। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा कि मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? कितने दिन में मरना है? समय बहुत थोड़ा है, यात्रा बड़ी लंबी है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, आप लोगों की आयु बड़ी है कि छोटी है? गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई बहुत थोड़ी रही, जीवन बहुत अल्प है। जीवन इतना अल्प है कि कल का भरोसा नहीं। जब आदमी मर जाता है तो उसके नाक के पास उंगली क्यों लगाई जाती है? ये देखने के लिए कि हवा चल रही है कि नहीं। खेल उस हवा का ही तो है। बोलो हाँ। हवा निकल गई मतलब पंचर। ट्यूब तो सुधर भी जाए, दोबारा हवा भर जाए, पर इसकी हवा निकली तो फिर भरने वाली। तो ये जीवन भी सांसों का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहता हूं जीवन का कोई भरोसा नहीं, अगले क्षण का भरोसा नहीं है किसी का। इसलिए कहता हूं अच्छे काम करो, चित्त को शांत करो, जीवन जी लो बिंदास, हंस लो, गा लो, नाच लो। जीवन मिला है, एंजॉय कर लो। लोगों का दर्द कम कर सकते हो तो कर लो, किसी के आंसू पहुंच सकते हो पहुंच लो। एक टाइम बाद आप चिता पे पड़े रहेंगे, शमशान में अर्थी पर लेटे रहेंगे। चाह कर भी आप किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्यों? अभी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम बाद आप किसी की मदद चाह कर भी नहीं कर सकते। सही है कि गलत है? इसलिए सबसे अल्प है जीवन। अब थोड़े सी जीवन में यात्रा बड़ी लंबी है। और आजकल आपको टेंशन बड़ी है, डिप्रेशन है, तनाव है, झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, आपकी नींद नहीं आती, आपको बड़े परेशान हैं आपको जिंदगी क्या मिल गई? आप तो बिल्कुल परेशान हो गए। जिंदगी इस गुलाब की तरह है। जिंदगी गुलाब की तरह खूबसूरत है। ये गुलाब खूबसूरत है, सुंदर है? बोलो हाँ। ये जिंदगी इस गुलाब की तरह खूबसूरत थी और है, रहेगी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? इस जिंदगी को लिया और मसल दिया, और मसलने के बाद ये हालत कर दी जिंदगी की। बोलो हाँ। जिंदगी को मसल दिया आपने, रिश्तों को मसल दिया, विश्वास को ऐसी मसल दिया आप लोगों ने। आप पे भरोसा किया था किसी ने, आपने किसी पे भरोसा किया, उसने आपके विश्वास को ऐसे मसल दिया। बेटे ने बाप के विश्वास को मसल दिया, पत्नी ने पति के, पति ने पत्नी के, रिश्ते खत्म। ये हो गया। अब आप रो रहे हैं, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, डिप्रेशन में। यही तो डिप्रेशन है। आपने जिंदगी बिंदास जी होती, जिंदगी को समझा होता, तो जिंदगी की ये हालत ना होती, ये स्थिति। ये जिंदगी खूबसूरत थी, खूबसूरत ही रहती है। आपने मसल क्यों दिया? क्या जरूरत थी इतना टेंशन लेने की? क्या आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? टेंशन है आपको, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तुम्हारे सोचने से क्या होगा? चाहने से क्या होगा? कुछ मत चाहो, कुछ मत सोचो। जो होगा उसे आप रोक नहीं सकते, और जो हो रहा है उसे आप बदल नहीं सकते। होनी आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहता हूं चुपचाप ईश्वर का खेल देखते रहो। और जब खेल देखना ही है तो रोकर क्यों, परेशान होकर क्यों,
स्माइल के साथ। राम वनवास गए, चलो बताओ क्या राम का वनवास टल सकता था? उत्तर नहीं। तो राम को पता लग गया कि अब मुझे वनवास जाना है, तो राम जी वनवास रोकर नहीं गए, जाना ही है, काटना ही है वक्त, तो रोकर क्यों काटे? स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ। बोलो हाँ। यदि राम जी रोते तो क्या रोने से भी वनवास टल जाता? तो जब मेरे रोने से मेरा वक्त नहीं टलता तो उस वक्त को रोकर क्यों हंसकर गुजारूं ना? मुझे पता है कि वक्त है, क्यों परेशान होना? यही ना सिखाती है राम कथा, यही ना सिखाते हैं राम। आप सीख लो, जीवन तो जीना है। हाँ, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, है ना? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आप भी परेशान होकर क्यों जी रहे हैं? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मीरा पी गई, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। इसलिए मेरी मां, जीवन यदि जहर है तो है तो है, अब उसे क्या करोगे? कांटा है तो है, अब उसके संग रहना है आपको। आपकी सास बुरी है तो है, बहू बुरी है तो है, पति बुरा है तो है, बेटा बुरा है तो है, अब करो, बदल तो नहीं सकते ना। आप के साथ जो है वो है, उसे अयोध्या में कैकई है तो है, भगा नहीं सकते कि नहीं कैकई को नहीं रखेंगे। अयोध्या में केवल कौशल्या मैया रहेंगी, सुमित्रा मैया रहेंगी, राम रहेंगे, कैकई की कोई जगह नहीं। कैकई भी रहेगी, आप भगा नहीं सकते। बोलो हाँ। गुलाब में गुलाब रहेगा, गुलाब के पेड़ पर कांटे भी रहेंगे। कौन रहेगा? कौन रहेगा? गुलाब में गुलाब तो है, पर कांटे भी रहेंगे। बात समझ में आई? कांटे को आप हटा नहीं सकते। आप जाइए किसी गुलाब के पेड़ पर, सारे कांटे तोड़ दीजिए। कितने कांटे तोड़ोगे? किस किस पेड़ के कांटे तोड़ोगे? प्रकृति फिर कांटे भर देगी। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। कांटे को कांटा रहने दो, गुलाब को, बुरे को बुरा रहने दो, अच्छे को। आपको इस अच्छाई बुराई के ही इस समुद्र में रहना पड़ेगा। अच्छाई और बुराई से भरे संसार में ही आपको रहना पड़ेगा। इसलिए परेशान होकर क्यों रहना? जब रहना ही है तो प्रसन्न होकर के रहा जाए, परेशान होकर के क्यों? याद रखिएगा कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना समझदारी है। राम से सीखो, भगवान कृष्ण से नहीं सीखा आपने। भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ गए, कट गए, मर गए। बोलो हाँ। और भगवान कृष्ण देखते रहे, चाह कर भी रोक ना पाए। भगवान कृष्ण के वंश का नाश हो रहा है और वो भी आंखों के, और वो रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि गांधारी का शाप था। शाप था
अब था तो था। जगत के पालनहार जो चुटकी बजा दें तो सृष्टि का क्रम बदल सकता है। जो करोड़ों सूर्य को बनाने की ताकत रखते हैं, करोड़ों पृथ्वी को बनाने की ताकत रखते हैं, जो एक उंगली से गोवर्धन उठाने की ताकत रखते हैं, जो इतना सा मुंह खोल के पूरे इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाने की ताकत रखते हैं, वो कृष्ण का परिवार आपस में लड़के समाप्त हो रहा है और कृष्ण खड़े हैं, देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इस संसार में आकर के जगत का पालनहार भी मजबूर हो जाता है। यहां वो भी कुछ नहीं कर पाते, यहां वो भी केवल देख सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि विधि का विधान है। इस धरती पे आए हैं तो धरती के नियम के हिसाब से भगवान को भी चलना पड़ेगा। बोलो हाँ, धरती के नियम के अनुसार किसे चलना पड़ेगा? जगत के पालनहार को भी धरती के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो भी इस मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। इसलिए जब जगत के परमात्मा विधाता परमेश्वर इस विधि के विधान का मान रखते हैं तो हम कैसे तोड़ सकते हैं इस जंजीर को? इसलिए जो हो रहा है वो विधि ने तय कर रखा है, उसे आप देखिए, आनंद लीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण का जब वंश आपस में लड़कर समाप्त हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे। क्या करते? रोते कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरा पोता मर रहा, मेरा नाती मर रहा, मेरा ये मर रहा। क्या करते? रोते। तो रो करके क्या वो समय बदल जाता? क्या वो जीवित हो जाते? इसलिए कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में रेखाएं हैं, और वो भी ऐसी जिनका मतलब आपको पता नहीं, जिनका मतलब है बहुत कुछ। हर रेखा का मतलब है, लेकिन मतलब पढ़ना हमें, ये भी एक भाषा है ईश्वर की, लेकिन ये भाषा हमें पढ़नी इसलिए कहते हैं कि जब हाथ में लिखा सब है, पढ़ना नहीं आता, तो समझ लो कि जो लिखा है वो हो रहा है। तुम अच्छा काम करते रहो, तुम ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहो, धर्म पर अडिग होकर चलते रहो। आगे क्या होगा छोड़ दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे। जीवन का सार समझ लो तो सबको समझ में आएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः, सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इसलिए मेरी माँ, जिंदगी बिना टेंशन, बिना डिप्रेशन के जिया करो। जो हो रहा है उसका आनंद लो। किसी की मृत्यु आप टाल नहीं सकते, तो फिर रोना क्यों? उस परिस्थिति में भी ईश्वर की लीला देख करके भीतर भीतर प्रसन्न रहा करो। बाहर बाहर थोड़ा आंसू बहा सकते हैं दुनिया के व्यवहार के लिए, क्योंकि नहीं रोएंगे तो भी लोग कहेंगे देखो मर गई, रो नहीं रहे।
तो सब तरफ देखना पड़ता है, व्यवहार वगैरह भी। अब देखो भैया हमारे पूरा व्यवहार पूरा कर रहे हैं, आते ही सोने लग गए। तो मनुष्य का धर्म क्या है, मानव का? तो आज से कितने लोग टेंशन में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, चिंता मुक्त रहोगे। कितने लोग मुक्त रहोगे? क्यों रहोगे? क्योंकि आपके हाथ में माला ले लो और भगवान को याद करो। बस क्या है तुम नहीं जानते, वो सब जानते। तुम जान भी लोगे तो रोक ना पाओगे। दशरथ जी जानते थे कि राम मेरा बेटा होगा बड़ा और वो वनवास जाएगा। ये बात दशरथ जी तब जान गए जब राम का जन्म नहीं हुआ, राम प्रकट नहीं हुए। पता है आपको ये बात? दशरथ जी एक दिन परेशान थे तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी वशिष्ठ जी, गुरुजी क्या मेरे बेटा नहीं होगा? वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ थे। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे। अच्छा गुरुजी कब होंगे? समय आएगा तब। अच्छा तो मेरा बड़ा पुत्र क्या होगा, कैसा उसका, और मझला पुत्र क्या होगा, छोटा क्या होगा, सब कैसे कैसे जरा सबके बारे में बताओ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके जो बड़े पुत्र होंगे वो साक्षात श्री हरि ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे और वो आपको छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। और कारण ये बनेगा, कैकेयी पूरी कथा सुना दी वशिष्ठ जी, एक एक बात सुना दी। दशरथ जी जानते थे कि राम को वनवास जाना है, जान कर भी होनी टाल ना सके। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखें राम जी, मार सके ना कोई। जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते। चाह लो और जान लो, आप जान लो तो भी नहीं रोक सकते। यही विधि का विधान है। बोलो हाँ। कहा जाता है कि वह माता के बारे में सुना आपने? वह माता एक ऐसी कथा है कि जो हम सबका भाग्य लिखती है ना, उन्हें वह माता कहते हैं। तो किसी ने कहा कि जब वह माता हम सबका भाग्य लिखती हैं तो ऐसा लिखती हैं, जब उन्होंने अपने बच्चों का भाग्य लिखा होगा तो कितना बढ़िया लिखा होगा। तो बता दिया कि उनके वह माता के बेटी का जब उन्होंने भाग्य लिखा तो क्या लिख दिया कि इसके बेटे से ही इसका विवाह होगा। मतलब विवाह किसका होगा? मां बेटे का। अब वह माता ने लिख दिया। ये किसका भाग्य लिख रही हैं? अपनी बेटी का। कौन लिख रहा? वो जो सबके भाग्य को लिखने बैठती हैं। खुद की बेटी का भाग्य लिखा तो क्या लिख दिया कि बेटी का विवाह इसी के पुत्र से होगा। जब बेटी बड़ी हुई तो मां से पूछा कि मां आपने हमारा भाग्य कैसा लिखा है, जरा बताओ पढ़ के। मां बोली नहीं बताएंगे, जाओ तुम काम करो। नहीं मां बताना पड़ेगा। जिद की बेटी ने बता दिया कि बेटा बड़ी गलती हो गई, तेरे भाग्य में मैंने ये लिख दिया, बड़ी गलती। चली गई वो लड़की, चली गई कि मैं किसी पुरुष का दर्शन ही नहीं करूंगी।
किसी का दर्शन ही नहीं करूंगी। कहा जाता है कि पानी पीने नदी में गई, किसी संत की लंगोटी वहां पड़ी थी, उसमें स्खलित वीर्य था, वह पानी पी रही थी तो वह अंदर चला गया, वो गर्भवती हो गई, पुत्र हो गया, उसने जंगल में छोड़ दिया, दूसरे जंगल चली गई। वहां से एक राजा गुजरे, उस बच्चे को देखा तो राजा ले गए, वही राजकुमार राजा बन गया। एक दिन वो राजा शिकार खेलने जंगल गया तो ये बाहर घूम रही थी जंगल में, दोनों को हो गया प्रेम, दोनों ने कर लिया विवाह। जब ये बहू बनकर आई तो सास ने बताया कि जो मेरा बेटा है ना, अच्छा वो कपड़े जिस कपड़े में इसने छोड़ा था बेटे को, वो कपड़ा राजा ले गया, कपड़ा शायद बच्चे को, तो कपड़ा रख दिया था। अब सास के पास ना वो कपड़ा इसने देख लिया, बोले ये कपड़ा कहां से आया? बोले ये बच्चा हमारा नहीं है, हमें जंगल में मिला था। अब वो समझ गई कि जंगल में तो ये कपड़ा मेरा ही था। कितना भी उपाय कर लो, उसने ये जंगल छोड़ा, वो जंगल छोड़ा, सोचा मैं पुरुष का दर्शन नहीं करूंगा, पर विधि के विधान ने वो सब करा लिया जो लिखा था। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कुछ चीजें हैं जो तय हैं। राम जी का वनवास तय था, रावण का मरण सुनिश्चित था, महाभारत सुनिश्चित था, होनी थी। इसलिए कृष्ण समझा समझा के थक गए दुर्योधन को, माना नहीं। क्यों नहीं माना? होनी थी। भगवान शंकर समझा समझा के थक गए माता सती को, पर माता सती राम की परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा में फेल हो गई, सीता बन के गई। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। किससे होनी टली है? क्या शिव टाल पाए? स्वयं राम टाल पाए? कौन टाल पाया? इसलिए आप लोग बिंदास जिंदगी जिया करो, जो लिखा है हम वही कर रहे हैं जो पहले से लिखा है। आप वृंदावन आए, क्यों आए? वृंदावन का दाना पानी लिखा था आपका, इसलिए आप खाने पीने आ गए। उतने ही दिन रहोगे जितने दिन का यहां दाना पानी खत्म हो जाएगा, तुरंत आपको जाना पड़ेगा। एक राजा था, मक्के का दाना समझते हो, भुट्टा, मक्के का एक दाना राजा ने लिया ऐसे। एक ज्योतिषी गुरुजी थे, बड़े दिव्य ज्ञानी ज्योतिषी थे, तो ज्योतिष के ज्ञानी गुरुजी से पूछा राजा साहब ने कि ये मक्के का दाना है, इस दाने में किसका नाम लिखा है? कौन खाएगा ये दाना? हाँ, कौन खाएगा ये दाना? राजा ने कहा बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले कि बाहर पेड़ पर एक कबूतर बैठा है, बाहर पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उसके भाग्य में लिखा है ये दाना। राजा हंसा, क्या बात करते हो गुरुजी, ये दाना जब मेरे हाथ में है तो ये दाना मैं ही ना खाऊंगा, बाहर पेड़ पर बैठा पक्षी कैसे खा लेगा? ये दाना मैं खाऊंगा। आपकी ज्योतिष गलत है, आपकी भविष्यवाणी आप गलत बोल रहे हो। देखो मैं खा रहा हूं, सब देखो। राजा ने मुंह खोला और दाना मुंह पे रखा, और जैसे ही मुंह पे रखा राजा हंसी आई राजा को, और जैसे ही हंसी आई तो वो दाना फंस गया यहां गर्दन पे, गले पे, और फंस गया तो अब राजा को आई छींक, और छींक आई तो वही दाना नाक से बाहर निकला, और बाहर निकला तो छींक में प्रेशर से चीज बाहर निकलती है, बाहर बड़ी दूर गया दाना। पेड़ पर पक्षी बैठा था, तुरंत दाना को मुंह पे रख के भाग गया।
अर्थ इसका क्या हुआ? भाव इसका ये हुआ कि दूसरे के भाग्य का खा भी लोगे तो बाहर आ जाएगा। कई बार आप लोगों को उल्टी हो जाती है, काहे हो गई? किसी का खा गए होगे तो निकालना पड़ रहा है। तुम्हारे भाग्य का ही तुम्हें पचेगा। दूसरे के भाग्य का आदमी हड़प जरूर लेता है, भाई की जमीन हड़प ली, पड़ोसी की जमीन हड़प ली, उसका ले लिया, कितना भी ले लो, पचेगा उतना ही जितना आपके भाग्य का था। एक दाना भी एक्स्ट्रा आप ग्रहण नहीं कर सकते। सही है कि गलत है? इसलिए चोर ले जाए परेशान ना हो, अपनी सुरक्षा करो, ताला लगाओ, मजबूती से रखो सामान, पर कोई ले जाए तो रोने की जरूरत नहीं है। वो उसके भाग्य का था, वो आप सुरक्षा रखो, अपनी चौकसी रखो, जिम्मेदारी रखो, लापरवाही ना करना। पर सुरक्षा के बाद भी कहीं कोई चीज चली गई तो वो उसके भाग्य की थी या था। आप हैप्पी रहो, बोलो हां कि ना। तुमसे पीछे रहने वाला तुमसे आगे निकल गया, जो तुम्हें मिलना था वो उसे मिल गया। आप रो रहे हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, मैं हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। नहीं, वो तुम्हारे भाग्य का नहीं था, तुम्हारे भाग्य में कुछ और है। तुम खोजो कि तुम्हारा भाग्य किस ओर तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम्हारा भी भाग्य ईश्वर ने बड़े फुर्सत से बनाया है, लिखा है। आप लोग पढ़ना नहीं जानते ना, आपके भाग्य को भी विधाता ने बड़ी फुर्सत से बनाया। आपके भाग्य को तो फुर्सत से ही बनाया था, इसलिए तो आपके भाग्य में वृंदावन है ना, है ना। फुर्सत से बनाया है विधाता ने आपके भाग्य को, आपको। ईश्वर के हर व्यक्ति अद्भुत है। एक बात बताएं, आपके जैसे ना इस धरती पर केवल आप हैं, और मैया आपके जैसी केवल आप हो, और इनके जैसे केवल ये है। इस धरती पर एक से व्यक्ति 2 नहीं है, 140 ही नहीं, पूरी दुनिया की आबादी लो, 7 अरब आबादी है लगभग दुनिया की। पूरी दुनिया की आबादी में आप जैसे केवल आप हैं। ना तो आपकी आंखें किसी से मैच करती, फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच करते, ना आपके विचार किसी से मिल रहे हैं। बोलो हां। यहां तक कि एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों बच्चों के विचार अलग अलग हैं, चारों बच्चों के सब रूपरेखा कुछ भी तो नहीं है। इसलिए आपको फुर्सत से बनाया है। यदि जल्दी जल्दी में बना दिया होता तो एक सना बना दिया होता। एक ही पेट में 2 बच्चे पलते हैं जुड़वा, पर दोनों बाहर आने के बाद दोनों के विचार अलग अलग हैं, दोनों की संरचना फुर्सत से नहीं बनाया आपको। ईश्वर ने आपको पूरा टाइम देके बनाया, लेकिन बस आप लोग हैं कि आपके पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। आप गाना गाते रहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। भगवान ने तो बड़ी फुर्सत से आपको रचा है। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, जो सब कुछ जानते हैं, 4 6 स्वभिज्ञ स्वराट, जिन पर मोहियंत यत सूर्य, बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि यत सूर्य आदि कवि मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जान के हम उनका ध्यान करते हैं, हृदय में धारण करते हैं। मैया और कितना शोर करोगी मेरी मां। सुनो सुनो, भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहते हैं। मैया, ओ मेरी माँ लाल मैया,
जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो? जा रही हो? टाटा, जाओ मेरी माँ। भगवान ने संसार में इस धरती पर 24 अवतार लिए। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? आप लोग किसे धर्म समझते हैं? आपका धर्म क्या है आप बताओ? बैठे बैठे। परोपकार करना, सेवा करना, सही कहा आपने। स्त्री का धर्म क्या है? हैं? किसकी सेवा? सास ससुर की सेवा करना। सुनो, पत्नी का धर्म अलग है, मां का धर्म अलग है। पति का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है। सबके हम सनातनी, ये पूरी धरती किस पर बंधी है? धर्म की बेड़ियों पर। इसलिए कहता हूं, धर्म पर बंधे रहो, धर्म से मुक्ति ना चाहो। धर्म से क्या ना होनी चाहिए? अच्छा ये बताओ, धर्म युक्त जीवन अच्छा है कि नहीं? आज संविधान में एक नया शब्द जोड़ दिया है कि भारत धर्म निरपेक्ष है। सही है? धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं? हाँ, जिसका कोई धर्म ना हो उसे क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, जिस आदमी का कोई धर्म ना हो, क्या उसे आप अपने घर में घुसने दोगे? वो लोग अच्छे होते हैं जिनका धर्म होता है। भाई मेरा धर्म है कि मैं आपको अपनी मां समझता हूं, अपनी बहन समझता हूं, अपनी बेटी समझता हूं, तो आप मुझे तो घर में घुसने दोगे क्योंकि मैं धर्म से बंधा हूं। लेकिन क्या ऐसा देश चाहते हो जो धर्म निरपेक्ष हो, जिसका कोई धर्म ना हो? बिना धर्म वाले को लोग अपने घर में नहीं घुसने देते तो देश में कैसे घुसने देंगे? और इस देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया नेताओं ने। बोलो हाँ, हमारा भारत धर्म निरपेक्ष है या नहीं? संविधान तो यही कहता है, यह धारा बाद में जोड़ी गई है, धर्म निरपेक्ष। इसे अंबेडकर जी ने नहीं तैयार किया, यह वो संविधान बनाने वाली टीम ने नहीं तैयार किया, बाद में निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। क्यों जोड़ा पूछो? अरे भाई, वो लोग अच्छे होते हैं जिनका कोई धर्म होता है। क्यों? आपका धर्म है या नहीं? आप धर्म सापेक्ष हैं कि धर्म निरपेक्ष हैं? सापेक्ष मतलब धर्म युक्त होना। जैसे राम धर्म सापेक्ष है कि राम धर्म निरपेक्ष है? अच्छा, रावण धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? रावण का कोई धर्म नहीं है। क्या पराई औरत को चुरा लाना धर्म था? तो रावण का कोई धर्म नहीं है। जबकि राम का धर्म कि मैं अपनी पत्नी को ही पत्नी की नजर से देखूंगा, अन्य किसी नारी को पत्नी की नजर से, ये राम का धर्म है। तो ये देश रावण के धर्म से चलेगा कि राम से? लेकिन आजकल इसे रावण वाला बना दिया, इसलिए इस देश में रावण ज्यादा हो रहे हैं। 5-5 साल की लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। कौन जिम्मेदार है? यही धर्म निरपेक्षता जिम्मेदार है। बच्चों को धर्म का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते भाई साहब? धर्म का पाठ नहीं पढ़ाओगे तो असुरक्षा ज्यादा है। धर्म, एक बात जरा समझो, इसे बहुत गहराई से समझने का विषय है ये। आप ये बताओ, आपके पास 1 लाख रुपए किसी के गिर जाएंगे तो क्या आप उसे रख लोगे? ये धर्म है? या 1 लाख नहीं 1 करोड़ हो
उसे वापस कर देना क्या धर्म है? रख लेना कि वापस देना? भाई साहब ये आपके पैसे गिर गए, लेकिन कहता है देश की नहीं, निरपेक्ष बनो, कोई धर्म नहीं। अरे पैसे वापस जो कर रहा है वो धर्म वाला है कि धर्म वाला नहीं है? अरे धर्म वाला होगा तभी तो वापस करेगा, और धार्मिक नहीं होगा तो रख नहीं लेगा। क्यों मेरी मां? तुम्हारी बहन को कोई अपनी बहन कब मानेगा? जब वो धर्म वाला होगा। आपकी बहन को मैं भी अपनी बहन मानता हूं, क्यों? मेरे पास धर्म है। लेकिन बहुत लोग हैं जो आपकी बहन को बहन नहीं मानते, गलत नजर से देखते हैं, क्योंकि उनके पास धर्म। एक बात सिंपल समझो ना साहब, आप बताओ, आप लोग अपनी बहन को देखते हो, अपनी मां को देखते हो, अपनी पत्नी को देखते हो, ये तीनों नजर एक ही है कि अलग 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 है? अलग अलग है। क्या तीनों दृष्टि एक हो सकती है? जिस नजर से अपनी पत्नी को देखते हो, क्या इसी नजर से अपनी मां को देखा जा सकता है? जिस नजर से पति को देखते हो, क्या वही नजर से पिता को देखा जा सकता है? अलग अलग है ना। ये बताओ, ये अलग अलग किसने कहा कि अलग देखो? किसने कहा? यही है धर्म साहब। धर्म ही कहता है कि पत्नी को कैसे देखना है और मां को कैसे देखना। ये धर्म, यही धर्म है। और आज इसी धर्म को नष्ट कर दिया कुछ लोगों ने, धर्म निरपेक्ष बना दिया इस देश को। अरे धर्म सापेक्ष बनाओ साहब, अपने बेटे को धर्मवान बनाओ कि बेटा धर्म कहता है कि अपनी पत्नी को ही पत्नी की दृष्टि से, अन्य किसी नारी को, आपसे उम्र में बड़ी हो तो वो मां है, बराबर की है तो बहन है, छोटी है तो बेटी है। यही धर्म कहता है। धर्म कहता है कि पराई नारी उसे मां, बहन, बेटी के रूप में देखना चाहिए। बोलो हां। पुरुष को बड़ा है तो पिता, भाई, और छोटा है तो पुत्र। तीन दृष्टि पुरुष के लिए और तीन दृष्टि नारी के लिए। यही धर्म है। लेकिन अब इस धर्म की बात कहां पढ़ाई जा रही है स्कूलों में? काश ये बात धर्म की पढ़ाई जाती तो जिस बेटी का बलात्कार हो रहा था, शायद उस बेटी पर बलात्कारियों को थोड़ा तरस आ जाता। तरस कब आता? जब उनके अंदर धर्म होता। धर्म मर गया ना, मार डाला आज की शिक्षा ने धर्म को। आज की शिक्षा हत्यारिन है। किसकी? धर्म की। आज की शिक्षा ने बच्चों को शिक्षित तो किया पर धर्म से दूर कर दिया। और धर्म का मतलब आप लोग पूजा पाठ मत समझिएगा। धर्म का मतलब मंदिर जाना, पूजा करना, यही धर्म नहीं। यहां तक कि हमारे यहां खाने में भी धर्म है। क्या खाएं, क्या ना खाएं। मांस खाना अधर्म है, सात्विक खाना धर्म है। पराई नारी को देखना भी धर्म है। किस तरह से देखा जाए? मां के रूप में देखना धर्म है कि गलत दृष्टि से देखना धर्म है? अब यहां डिसाइड करना होगा। हमारे यहां आंख भी धर्म की दृष्टि देखती है। आंख है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी देखेंगे, नहीं, वही देखो जो धर्म है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, क्या वो धर्म था? अधर्म था ना। और याद रखना, महाभारत क्यों हुआ? जितने लोगों ने द्रौपदी के उतरते कपड़े देखे हैं, सबका नाश हुआ एक तरफ से। अधर्म है ये। किसी नारी का अपमान हो रहा है और आप देख रहे हैं। आप गए क्यों नहीं? मारा क्यों नहीं दुशासन को? देखा ना, अधर्म है। यहां किसी महिला के कोई कपड़े उतारने लग जाए और मैं देखूं तो वह अधर्म हो जाएगा मेरे से। और धर्म कब होगा? जब मैं जाके उसके हाथ काट दूं, साड़ी उतारने वाले के, कपड़े उतारने वाले के, वो धर्म हो जाएगा। वहां उसके हाथ काट देना धर्म होगा और चुपचाप देखते रहना। तो ये धर्म अधर्म का पाठ पढ़ो, वरना धर्म की बात करेगा कौन? तुम्हारी बेटी को आजकल सड़क से गुजरते लोग, किसी का मर्डर हो रहा है सड़क में। एक बार मैंने हॉस्पिटल का एक वीडियो देखा, आपने भी टीवी पे देखा होगा। एक लड़का आया, एक लड़की को चाकू मारने लग गया, 50 चाकू मार के मारा और भीड़ खड़ी रही, वीडियो बनाते रहे लोग। ग्वालियर का है ये घटना, आपके सामने की है, अभी कुछ महीने पुरानी है, टीवी पे देखा मैंने।
चल रहा था, अभी लोग वीडियो बना रहे और वो मार रहा है, कोई ना उसकी चाकू पकड़ने गया ना कोई रोकने गया। क्यों? क्योंकि शिक्षित तो थे पर धर्म का पाठ नहीं पढ़ा। धर्म पढ़ा होता तो अपनी जान भी जोखिम में डाल के लोग दूसरों की जान बचाते हैं। ये धर्म है। पर इस देश में नहीं कोई बचाता आजकल किसी को, क्योंकि पढ़े नहीं ना, धर्म नहीं पढ़ा, इसलिए दिल अब धर्मात्मा नहीं रहा। दिल मन भाव सब केवल पैसे के पीछे भाग रहा है। स्वार्थी हो गया है व्यक्ति, परमार्थी था कभी। पहले के लोग राजा हरिश्चंद्र बिक गए सत्य के लिए। राजा शिवी नाम के एक राजा थे, उनकी गोद में वो बाहर बैठे थे, सभा लगी थी, सर्दियों का मौसम था, सभा धूप में लगी थी। तो वहां से एक पक्षी मारने वाला जो बहेलिया होता है ना, जंगल से पक्षी इकट्ठा करता है, उसके पिंजरे से एक पक्षी उड़ गया। पिंजरा खुल गया, पक्षी पकड़ा उसने जंगल में, तो पक्षी उड़ गया। उड़ के ना राजा शिवी की गोद में जाके बैठ गया। एक पक्षी आया और शिवी की गोद में आ गया। तो बहेली आया, महाराज मेरा पक्षी लौटाओ। ये मेरा पक्षी है। राजा बोले देख, भले तेरा है पर मेरी गोद में आया, इसलिए अब वो मेरा है। तू ले जाएगा उसे मार देगा, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, मैं नहीं दूंगा, तू मार देगा। और ये मेरी गोद में आया है और मैं राजा हूं, और राजा का धर्म है कि वो सबकी रक्षा, तो मैं नहीं देता। बहेलिया बोला महाराज ये तो अन्याय है, आप राजा हैं, न्याय कीजिए महाराज, ये पक्षी मेरा है, मेरे पिंजरे से उड़ा, आप बताइए न्याय क्या कहता है। राजा बोले न्याय तो यही कहता है कि तेरा है तो तेरा है, लेकिन मेरी गोद में आया है बेटा, मैं क्या करूं। महाराज अब न्याय करो, ये आपका है कि मेरा है, न्याय करो। राजा बोले ठीक है, तू ये बता पक्षी लेकर करेगा क्या। बोले मैं इसे पका के खाऊंगा, मुझे भूख लगी। बहेलिया बोला कि मैं इसे पका के खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। राजा बोला तुझे मांस चाहिए। हाँ मुझे मांस चाहिए। तो एक काम कर, तू मेरा मांस ले सकता है। महाराज आपका मांस थोड़ी खाऊंगा। नहीं तू खा लेना, तू पक्षी का खाता है ना, मेरा खा लेना। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, मेरा न्याय है, तुझे मांस चाहिए तो पक्षी का क्यों, मेरा ले। ये पक्षी मेरी शरण में है, मैं नहीं देता। एक तराजू बांधी गई, पक्षी को एक पलड़े में रखा गया ये पक्षी, और दूसरे पलड़े में राजा ने अपना छाती काट दी। ये पुराणों की कथा है, इतिहास में घटी सच्ची घटना। छाती का मांस काट के रखा, पर वो पक्षी का वजन ज्यादा था। दूसरी छाती काटी, इस तरफ काटा, फिर पेट काटा, फिर भुजा काटी। भैया उसने पांव काट दिए, जांघ का मांस काटा, पर वो मायावी पक्षी था, राम जाने क्या था, वजन उसका बढ़ता गया। अंत में राजा ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन एक, अब जरा सोचना, इमेजिन करो कि आपकी गोद में एक पक्षी आया और उसके लिए आप अपनी गर्दन काटने को तैयार हैं। है इस धरती में कोई इतना ईमानदार? है कोई धरती पे इतना दयावान जो दया की बात करते हैं? वो खुद बकरा खा रहे हैं, वो खुद पक्षी खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, वो बात दया की कर रहे हैं। राजा ने जब गर्दन काटना चाहा तो पक्षी नहीं, पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। बस कर भाई बस कर। राजन उसका शरीर उससे लौटाया, उसका हृष्ट पुष्ट हुआ। कहा वाह राजा, ये धरती में करोड़ों लोग आए, करोड़ों गए, पर आप जैसा कोई नहीं, जिसने एक पक्षी के लिए इतनी दया कि अपना इतना बड़ा राजा चाहता तो किसी नौकर चाकर से कह देता तू दे दे। नहीं, मैं क्यों किसी नौकर चाकर की भी हत्या करूं, क्यों किसी को कष्ट दूं अपने कारण। ऐसे राजाओं का ये भारत रहा है मेरी मां। इतना दया, इतनी दया, ये दया कब आएगी? आज लोगों के अंदर की दया मर गई। पक्षी पर दया तो छोड़िए, आजकल के बेटे को अपनी मां पर दया नहीं आती। दया आती तो भला बेटे के होते कोई मां वृद्धाश्रम में कैसे होती। आज की शिक्षा ने दया मार डाली, दया की हत्या कर दी। किसने? आज की आधुनिक शिक्षा ने, आज की आधुनिक शिक्षा ने धर्म की हत्या कर दी। आज की आधुनिक शिक्षा ने सत्य की हत्या कर दी। आज आप बताइए कितने लोग सच बोल रहे हैं? आपकी गली मोहल्ले परिवार में कितने सत्यवादी हैं? पहले के लोग सत्य बोलते थे, प्राण जाए पर। पहले के लोग सत्य पढ़ते थे, सत्य जीते थे।
आज के लोग झूठ पढ़ते हैं, झूठ जी रहे हैं। आज की शिक्षा हत्यारिन है, जिसने सत्य का गला घोंट दिया। बोलो हाँ। आपको पता है जितने कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं ना, उसमें 80% गलत लोग केस जीत जाते हैं पैसे के बल पर। पता है आपको ये बात? हाँ? ये सच है कि झूठ है? ये बात तो सच है, लेकिन जीत कौन रहा है? जीत झूठ रहा है। और सच यही गीता में भगवान ने कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, ये धर्म की हानि क्या है? यही तो हानि है कि झूठ जीत रहा है, सच हार रहा है। यही तो हानि है साहब। इस देश में खुलेआम भ्रष्टाचार है। कितने लोग इस बात के साक्षी हैं कि भ्रष्टाचार हमारे भारत में है? कौन कौन जानता है कि भ्रष्टाचार है? जो जानते वो हाथ उठाएं। भ्रष्टाचार है। क्या ये बात नेताओं को पता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है? क्या राष्ट्रपति जी को पता नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं? फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा ने हत्या कर दी सत्य की। झूठ का बोलबाला है, सब जान रहे हैं। रोके कौन? तुम भी खाओ हम भी खाएं, मिल बांट के खाते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। कौन बोलेगा? गौ हत्या होना सही है गलत है? हो रही है इस देश में। कौन बोल रहा है? किसे फर्क पड़ रहा है? खाओ तुम भी गौ मांस, खाओ तुम भी। और गौ मारने का जो पैसा मिले उसकी रबड़ी खाओ, मिलवाट के खाओ। क्योंकि तुम्हारी मां थोड़ी मर रही है, गाय माता मर रही है। तुम्हारे गर्दन पे थोड़ी तलवार चल रही है, गाय के पे चल रही है। तुम्हारा क्या बिगड़ना? तुम तो रबड़ी खाओ मस्त। शिक्षा हत्यारिन है इस देश की। मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा हो जिस शिक्षा में धर्म हो। धर्म, जहां सत्य बोलने की सीख बच्चे को बचपन से देनी चाहिए। बेटा सच बोल, सच की महत्ता बताओ। क्या सच है? दयावान बनाओ बच्चे को। बच्चे को स्कूल में तलवार भी दो। ले बेटा दया करना, मैं दयावान हूं। चींटी को आटा डालता हूं, मछली को दाना डालता हूं, दयावान हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखोगे। हम दया करना जानते हैं, पर तलवार चलाना भी जानते हैं। जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी देंगे। कायर नहीं है तुम्हारी तरह के दया के ना नहीं आओ हमें मार दो हम बैठे नहीं। जिस दया की बात गीता में अर्जुन को कृष्ण ने समझाई, उसी अर्जुन को यह भी कहा कि दया की बात बहुत होगी, अब गांडीव उठाओ। अब गांडीव मैं दया से समझा रहा हूं, ठीक ठीक बातें कर रहा हूं, हाथ जोड़ के समझा रहा हूं, भाई समझ जा। नहीं समझ रहा ना, फिर मैं गांडीव उठाऊंगा, दोष मत देना। तुम्हें हमने समझाया था बातों से, तुम नहीं समझे बातों से, तो अब तुम लातों से ही समझोगे। तो बातों से जो समझे बातों से समझाओ, लातों से जो समझे लातों से समझाओ। बस समझाओ, दया पढ़ो, धर्म पढ़ो, पर तलवार भी पढ़ो। बेटियों को तलवार चलाना सिखा देना, वरना कल बलात्कार हो जाएगा तो दोष मत देना किसी को। तुम्हारी बेटी का जब बलात्कार हो रहा होगा, उस टाइम ना नेताजी आएंगे ना पुलिस आएगी, सब बाद में मोमबत्ती लेके पहुंचेंगे। बोलो हाँ। उस समय तुम्हारी बेटी में दम होगी तो वो अपना बलात्कार रोक पाएगी। इसलिए कहता हूं तलवार चलाना सिखा देना, चार लोगों से लड़ना भी सिखा देना, पर धर्म ये भी पढ़ाना कि चार लोगों से लड़ना तो है बेटी, पर पति ससुर दीन दुखी से कभी नहीं लड़ना है। ये नहीं कि तुम तलवार चलाना सीख गई तो पहले पति को ही फाड़ोगी।
क्यों जी? बेटियों को तलवार, बेटों को तलवार चलाना सिखाओ कि ना सिखाए? जरूरत है कि नहीं? क्यों नहीं है? रोज बलात्कार हो रहे हैं इस देश में, बोलो हाँ, पर बलात्कार की खबरें नहीं दिखाई जाती ज्यादा। जो हाईलाइट हो गई वो चलती हैं, बाकी तो सब दब जाती हैं। क्योंकि बलात्कार की खबरों से सरकारों पे दबाव बन जाता है। अरे देखो इनकी सरकार में इतने बलात्कार, तो वो दबे खबरें दब जाती हैं। बाकी हो रोज रहा है कुछ ना कुछ। और बलात्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि बलात्कारियों को इस देश में कोई दंड नहीं है, कोई सजा। हम तो कहते हैं देखो, हमारा सिंपल फंडा है, बलात्कार जो करता है उसे चौराहे पे खड़ा करके और फांसी देनी चाहिए, और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो गली की। सिंपल फंडा है। एक को खड़ा कर दोगे ना, सारे बलात्कारी डर जाएंगे, बोलो हाँ। पर नहीं, यहां तो बलात्कारियों को जेल में ऐसे रखते हैं जैसे जीजा को रखे, बोलो हाँ। फिर आतंकवादियों की सेवा यहां खूब होती थी, पहले नहीं देखा आप लोग? जैसे इनके जीजा खा रहे हो, आतंकवादियों की सेवा चल रही। ये नहीं कि सीधा ठां। क्या कहते हो, क्या होना चाहिए? बलात्कारियों को जेल होना चाहिए कि फांसी? हाँ, चोरी करने वाले के हाथ काट दो सीधा, बोलो हाँ। फिर करे कोई चोरी, कौन चोरी करेगा? हमारे यहां दुर्बल को तो सताया जाएगा, पर अपराधी को कोई दंड। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक आदमी को 100 रुपए के कारण 40 साल जेल में रखा, और 40 साल बाद निर्णय आया कि यह निर्दोष है। बोलो हाँ, ये सही है बोल रहा हूं कि गलत है? 40 साल तक एक आदमी को जेल में रखा गया 100 रुपए के भ्रष्टाचार में। कितने रुपए का आरोप लगा था उसे? 100 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप था। वो पहले राज परिवहन बस नहीं चलती थी, उस बस का कंडक्टर था। 40 साल जेल में, 40 साल बाद न्याय मिला, और न्याय मिला तो निर्दोष। अब उसके 40 साल कौन लौटाएगा? पूछो मूर्खों से। उसके 40 साल कौन लौटाएगा? उसकी जिंदगी जो आपने बर्बाद कर दी, कौन देगा हिसाब? किसी की जिंदगी बर्बाद करना कितना आसान है, कितना आसान। ये कानून है हमारे देश का। यहां न्याय नहीं है साहब। यहां तो आप बलात्कार करिए, आप छूट जाएंगे साल 1.5 साल, फिर दूसरा करिए, फिर छूट जाएंगे आप। चोरी खूब करिए आप, यहां कोई दंड नहीं है। यहां ईमानदारी से चलोगे तो आपको सजा है, आप बेईमानी करेंगे तो आपको कोई सजा नहीं है। ईमानदारों के पीछे यहां परेशानियां बहुत हैं, बेईमानों को कोई परेशान नहीं करता। इसलिए अब ईमानदार कम हो गए लोग, क्योंकि ईमानदार रहने नहीं देते लोग, यहां ईमानदारी से जीने नहीं देते। आज मेरे पास एक पुलिस वाले आए, आज बोले महाराज जी आप गौरी गोपाल में दरवाजा लगाओ और रात को यहां भक्तों को सुलाया मत करो। हमने कहा क्यों भाई? अब देखो हम यहां रात को सबको सोने देते हैं, कोई भी आओ सो जाओ, रात के 2 बजे तक भोजन चलता, आओ खाओ सो पढ़ो। बताओ ये सही कर रहे हैं हम कि गलत? पुलिस आ जाके रोकी कि आप मत करिए ऐसा। क्यों मत करिए? बोले कि हम लोगों को दिक्कत होती है, किसी का जूता चोरी हो जाता है तो शिकायत लेके पहुंचता है, किसी का मोबाइल चोरी होता है। आप देखिए, हम कहते हैं कि भाई 2 पुलिसकर्मी यहां खड़ा कर दो ना गौरी गोपाल में। 4 साल से चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं सुनता। वो ताला लगवाने आ गए, बोले बंद करो। ये कानून है इस देश का। पुलिस धमकी देने आ रही है, भलाई कर रहे हैं तो, भलाई ना करें तो कोई नहीं। अब गौरी गोपाल ही पूरे वृंदावन में ऐसा जहां ताला दरवाजा नहीं है। दरवाजा इसलिए नहीं है, 24 घंटे लोग आते हैं। अब कोई रात के 2 बजे आएगा, कहां सोएगा? यहां सुला लेते हैं कि भाई यहां सो जाओ, सवेरे जहां जाना है चले जाना। तो बता हम भला कर रहे हैं कि बुरा? पुलिस आके धमका के चली जाती है, हमें धमका के चली जाती है।
अब किससे लड़े बताओ, किससे लड़े? एक तो भलाई करें, सेवा करें, सबको भोजन मिल रहा, और ऊपर से सपोर्ट करते नहीं 1 रुपए का, गाली गलौज करके और धमकी देके। रात को 3-4 लड़कों को उठा के ले गए, पुलिस थाने में बैठा लिया। इतनी तो मनमानी है पुलिस की। अच्छाई से आप जी ही नहीं सकते इस देश में। इस देश में आपको भ्रष्टाचारी बनना पड़ेगा। हम ईमानदारी से जी रहे हैं, आओ भैया सबकी सेवा है, सबके लिए, जीने नहीं देते लोग। कैसे जिए? इसलिए इस देश में भ्रष्टाचार, पुलिस चाहती है कि हमें पैसे देते रहो, देते रहो, देते रहो। किस बात का दें पता ही नहीं। इस तरह से भ्रष्टाचार है कि हम बता नहीं सकते आपको। भलाई जो नहीं कर रहे हैं ना, वो सुखी हैं, और जो कर रहे हैं वो परेशान हैं। आपको क्या लगता है आज के युग में बुराई करना आसान है, भलाई करना बहुत कठिन है। बुरा करने वाले को कोई कुछ नहीं बोलता, इसलिए अनिरुद्धाचार्य के पीछे देखो मीडिया पड़ जाती है। कोई भी पुलिस वाला आके हमें धमका के चला जाता है, हम सुन लेते हैं। क्या करें? लड़े? किससे लड़े बताओ, किससे लड़े, किन से लड़े, क्या कहें? इस तरह से कई बार तो लगता है कि जीवन भगवान में समर्पित कर दिया जाए, जल समाधि ले ली जाए। बेईमानों के, या तो मैं बेईमान हो जाऊं। ईमानदारी से आज चलना बड़ा कठिन है इस भारत में। ईमानदारी से आप नहीं चल सकते। आप चलेंगे तो आपको परेशान किया जाएगा। आप सरल नहीं रह सकते, सीधे नहीं रह सकते। आप गाली गलौज करते हैं, आप थोड़ा सब टेढ़ा मेढ़ा काम करना जानते हैं तो ठीक। सीधा आप हैं तो सीधी कील को ठोक दिया जाता है और टेढ़े को छोड़ दिया जाता है। बोलो हाँ। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए हम किससे कहें? हम किसी से कहते नहीं, किससे कहें? चोरों से कहें, बेईमानों से कहें, गधों से कहें, कुत्तों से कहें, किन से कहें? इस देश में सुनवाई किसकी है? कौन सुने? जो सुनने वाला है वो भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है। किसको सुनाए? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप बहुत सीधे, जरूरत नहीं है रहने की। गीता से समझाओ, और गीता से ना समझे तो गांडीव से समझाओ। इसलिए मैं कहता हूं बच्चों को, बेटी को स्कूल में गीता भी पढ़ाओ, धर्म भी पढ़ाओ और तलवार भी पढ़ाओ। चलाओ बेटा तलवार, आत्मरक्षा करो, वरना इस देश में कोई तुम्हारी नहीं सुनता। तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। बलात्कार हो जाएगा। अब एक लड़की का बलात्कार हो रहा है, और यदि वो हत्या कर डाले ना, किसी की मार दे, तो उस पर मर्डर का केस चल जाएगा। तूने मारा क्यों? तो क्या कहूं? बलात्कार होने दूं अपना? क्यों? पर क्या करें, बलात्कार होने से बढ़िया है कि मार दें। सही है कि गलत है? इसलिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। मेरा मानना है कि भारत की हर लड़की झांसी की रानी बने, हर लड़का शिवाजी हो। बोलो हाँ कि ना? शिक्षा सही नहीं है भारत की, बार बार मैं कहता हूं। किसे कहूं, किसको समझाऊं? सरकारों को पता नहीं है गा से गधा पढ़ा रहे हैं। इन मूर्खों को पता नहीं है कि गा से गधा नहीं होता, गा से गणेश होता है। गधा क्यों पढ़ा रहे हो? गधे बनेंगे। गणेश क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? मां से मछली पढ़ा रहे हैं, मां से मंदिर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? गीता क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? गीता भारत की शान है, क्यों नहीं पढ़ा रहे हो बच्चों को? किसको पता नहीं है? किन नेताओं को पता नहीं है?
नेताओं की गलती नहीं है, आप आम जनता की गलती है। आप अपने अधिकार की बातें करते ही नहीं। नेता लॉलीपॉप पकड़ा के चले जाते हैं आपको कि ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। तुम्हारे बच्चों को क्या आता है? तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चे, क्योंकि शिक्षा पाई है, संस्कार नहीं पाया। और मैं चाहता हूं कि स्कूल में शिक्षा हो, पर शिक्षा से ज्यादा महत्व संस्कार का हो। और आजकल स्कूलों में शिक्षा है, क्या नहीं है? संस्कार। संस्कार नहीं। इसलिए कहता हूं शिक्षा और संस्कार दोनों बहुत जरूरी है। संस्कार भी हो और शिक्षा भी हो। भगवान ने 24 अवतार धारण की। तो मनुष्य का धर्म क्या है? स्त्री का अलग, पति की सेवा करना। माँ का अलग। माँ कैसी हो? जीजाबाई का नाम सुना है? शिवाजी की माँ का नाम है जीजाबाई। उन्होंने अपने बच्चे को बढ़िया संस्कार दिए, तब शिवाजी बने। 14 साल में पहला युद्ध जीत लिया। आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट किया करो, समझाया करो, सिखाया करो, ज्ञान दिया करो। जीवन में बहुत जरूरी है मार्ग दिखाना, मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। बच्चों को मार्ग नहीं दिखाओगे, बच्चे भटक जाएंगे। शराब पीने लग गया बच्चा, क्यों पी रहा? क्योंकि ना माँ ने ध्यान दिया, ना पिता ने। स्कूलों पे तो कोई ध्यान देता नहीं। स्कूलों पे छोड़ी, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा बेटा सिगरेट पिए, शराब पिए, कौन, किसे फर्क पड़ रहा है? शिक्षा। अब देखो कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, 10वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए, फांसी लगा ली। तो शिक्षा है कि हत्यारिन है? शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम इतना परेशान हो जाएं कि मर जाएं। ये मतलब है। शिक्षा यदि संस्कार से भरी होती तो कोई लड़का फेल होके भी ना मरता। मैं कहता हूं कि आप असफल कभी नहीं हो सकते। आप एक बार गिरिए, 2 बार खड़े होइए, कोई बात नहीं। गिरना, खड़ा होना ये प्रकृति है। हम बचपन में जब चलना सीखे थे ना, तो बार बार गिरे थे। ना गिरे होते तो हम चलना ना जानते। ये प्रकृति का नियम है कि पहले गिराती है फिर चलाती है। छोटा बच्चा जब बछिया बछड़ा पैदा हो गाय का, तो वो खड़ा होता है फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है फिर गिरता है, फिर खड़ा। ये क्या? ये मोटिवेशन है। ये बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सिलेबस में सब उदाहरण होने चाहिए कि बेटा तुम फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर पढ़ो। क्या आजकल बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई सिलेबस में पाठ है? कोई नहीं है। तो बच्चे मर रहे हैं, आत्महत्या करने कौन जिम्मेदार है? हर साल बच्चे में, हर साल भारत में हजारों बच्चे मरते हैं। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? क्यों मरते हैं? कौन हत्या? वो बच्चा जो फांसी लगा लिया, कौन जिम्मेदार है उसकी हत्या का? जरा बताओ, कौन जिम्मेदार है? शिक्षा ही जिम्मेदार है। ऐसी शिक्षा क्यों? उस शिक्षा को ठीक किया जाए। कहां गलतियां हमसे हो रही हैं, कहां हम सुधार कर सकते हैं, उस पे काम क्यों ना किया जाए साहब? बोलो हां कि ना? काम होना जरूरी है। इसलिए हर क्षेत्र में काम होना जरूरी है। भारत ऐसा कभी नहीं था जैसा है। भारत सत्यवादियों का भारत था। राजा शिवी जैसे लोग इस देश में थे जो धर्म के लिए प्राण त्याग देते थे। धर्म से जियो और धर्म से जीने दो। हमारे यहाँ के राजा बड़े धर्मात्मा थे, पर उनके हाथ में सदा तलवार रहा करती थी। हम धर्मात्मा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तलवार ना चलाएं और अपनी रक्षा ना करना जाने। मेरी मां, भगवान ने 24 अवतार धारण किए। हिरण्यकश्यपु को मारना था तो नरसिंह बनकर आ गए, रावण को मारना था तो राम बनकर आए, कंस को मारना था तो कृष्ण बनकर के आए, राजा बलि को जीतना था तो वामन बन के आए, समुद्र मंथन में पर्वत खिसक रहा था नीचे तो कच्छप बन के आए, अमृत बांटना था तो मोहिनी बनकर आए, अमृत लेकर आना था तो धनवंतरी बनकर के आए, पृथ्वी की स्थापना करनी थी तो वाराह बनकर के आए। भगवान को जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ी वो अवतार धारण किया। ये अवतार ये बताते हैं कि बेटा जहां जिस समय जैसे होने की जरूरत पड़े वैसे हो जाओ। वामन छोटे हैं, बोलो हाँ, वामन
और नरसिंह, जहां बड़ा बनने की जरूरत हो वहां बड़ा बन जाओ, जहां छोटा बनने की जरूरत हो वहां छोटा। ये शिक्षा है। हम कहते हैं स्कूल में बच्चों को भगवान के 24 अवतारों के बारे में क्यों ना पढ़ाया जाए? जहां से हमें सीख मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, क्यों ना वो पढ़ाया जाए? क्यों बुराई है उसमें कुछ? गा से गधा ही क्यों पढ़ाया जाए? गणेश से क्या आपत्ति है? क्यों मेरी मां? गा से गंगा क्यों ना पढ़ाया जाए? ये देश गंगा, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। चलो गणेश जी से आपत्ति है, गा से गंगा पढ़ा दो। हैं? क्या गन पढ़ा रहे हैं? जी फॉर गन पढ़ा रहे हैं। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा। कलयुग तो आज उल्टी। कलयुग। यहां हम आपको कितना कहें सच बोलो, सच का जमाना नहीं है। अब कुछ दिन बाद कहना पड़ेगा भैया झूठ ही बोलो। क्यों? पहले के ऋषि मुनि जंगल में रहते थे और जंगल में अपने एकांत चित्त से जीवन यापन करते थे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। प्रिय भक्तों, भगवान के 24 अवतार हुए, हर अवतार का हेतु है। वेद व्यास जी 17 पुराण लिख करके भी परेशान थे। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण। क्या हुआ? क्यों परेशान है व्यास जी? तब नारद जी ने कहा, आपने 17 पुराण लिखे पर अभी तक भागवत जी नहीं लिखी आपने। न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः सस्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। आप भागवत जी की रचना करिए तब आपको शांति मिलेगी। नारद जी के कहने से वेदव्यास जी ने भागवत की शुरुआत की। भागवत कहां से स्टार्ट की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, 100वें दुर्योधन है। और जब दुर्योधन को दुर्योधन को मार दिया, जंघा तोड़ दी ना, तो दुर्योधन रोने लगा, मुझे अधर्म से मारा, अधर्म से मारा। अच्छा, दुर्योधन को धर्म से मारा था कि अधर्म से? कैसे मारा? कैसे मारा? अधर्म से। युद्ध का नियम था कि युद्ध में गदा का प्रहार जांघों पर नहीं करना है। और भीम भैया ने गदा का प्रहार कहां किया? जांघों पर। तो फिर अधर्म क्यों हुआ? अधर्म इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन अधर्मी है। ये वही दुर्योधन है जिसने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरवाए। तो बताओ क्या वो धर्म था? तो जब आपने धर्म नहीं किया तो आपके साथ धर्म कैसे होगा? धर्मात्मा के साथ ही धर्म होना चाहिए, अधर्मी के साथ क्या धर्म होगा? इसलिए मेरी मां अधर्मी के साथ क्या धर्म हो? प्रिय भक्तों, धर्म बहुत बड़ी चीज है। दुर्योधन मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा बोले कि मैं पांडवों को मार सकता हूं। कैसे मारोगे? मार दूंगा। 5 पांडवों को मारने अश्वत्थामा चले तो द्रौपदी के 5 बेटों को ही 5 पांडव समझ लिया अश्वत्थामा ने, और बेटों की कर दी हत्या, सिर काट दिया।
और पांचों के सिर उठा के दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा जी ले गए। लो देख, मैंने मार दिया, ये रहे 5 सिर। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, बोले भीम का लाओ। तो भीम का सिर दिया। उसे बड़ा गुस्सा था भीम पे, इसने ही मारा सबको। दबाया, आसानी से दब गया। दुर्योधन ने दबाया सिर आसानी से। तब दुर्योधन बोला, मित्र ये भीम नहीं है, ये भीम का पुत्र, तुमने तो मेरा वंश नष्ट कर दिया। कह करके दुर्योधन की मृत्यु हो गई। सुबह द्रौपदी ने देखे मेरे बच्चे अभी तक जागे नहीं, जाकर देखा लहू ही लहू था, रक्त ही रक्त था, खून ही खून था। रो पड़ी द्रौपदी। अर्जुन आए। पुत्रों की, एक बाप कैसे अपने बेटे की हत्या देख सकता है। युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है। केवल केवल कौरवों का ही नहीं बिगड़ा, पांडव जीत कर भी बहुत कुछ हार गए। लड़ाइयां जब होती हैं तो दोनों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमारा धर्म सनातन कहता है कि कोशिश करिए कि लड़ाई ही, पूरा पहले प्रयास कीजिए कि लड़ाई ना हो। इसलिए भगवान कृष्ण आखिरी तक शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, भाई मान जा। पर दुर्योधन नहीं माना। जब नहीं माना तब फिर अंतिम क्रांति से ही फिर शांति की स्थापना होती है। प्रिय भक्तों, द्रौपदी रो रही हैं बच्चों की हत्या पर, अर्जुन रो रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले चलो अश्वत्थामा को पकड़ते हैं। अर्जुन गए, अश्वत्थामा भाग रहा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने के। अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण, भगवान ने कहा अश्वत्थामा तुम भी ब्रह्मास्त्र, अर्जुन तुम भी चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने, द्रौपदी ये रहा तुम्हारा दुश्मन, बेटे को इसने मारा, ये रहा, क्या दंड देती हो? द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, इन्हें मत मारो। मां रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता। गौतमी रोएगी कि मेरे पुत्र को मार दिया। भगवान कृष्ण बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य या तताई वधारण मयैवो भयमामनातम परिपाहि अनुशासन। ब्राह्मण को कभी मारो मत, आता ताई को छोड़ो मत। अच्छा द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी कौन है? मां जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। वो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं। आज सबसे आसान क्या है जानते हो? दिल दुखाना। एक बहू है, एक बहू अपने पति से कहती है, एक पत्नी बोली चलो हमें नहीं रहना सास ससुर के साथ। पति बोला ठीक है तुम कहती हो चलता हूं। तो पति किसी दूसरे शहर में जाके अपनी पत्नी के संग मस्त रहने लग गया। माँ बाप ने भी आज्ञा दे दी जाओ बेटा खुश रहो। लेकिन कभी आप पिता बन के सोचिएगा,
कभी आप माँ बन के सोचिएगा, कौन माँ चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे से दूर रहे? आप जितनी माँ हो, चाहोगी कि आपका बेटा आपसे दूर रहे? दूसरों पर क्या गुजर रही है तुम समझ नहीं पाते। जब तुम पे गुजरती है ना, तब तुम रोते हो। कोई भी मां अपने बेटे से दूर क्यों रहे? सवाल क्यों रहे? क्या दूर रहने के लिए बेटा पैदा किया है? हमें आज बेटे की जरूरत है बुढ़ापे में, वो बेटा हमारा साथ बुढ़ापे में ना दे, बेटी हमारा साथ बुढ़ापे में ना दे, तो कौन साथ देगा? जब बेटा साथ नहीं दे रहा तो समाज से क्या उम्मीद है? लोगों से क्या उम्मीद है भाई? रिश्तेदार पड़ोसी जमाने से क्या उम्मीद है? आप जितनी स्त्रियां यहां बैठी हो ना, कोई सास है, कोई बहू है, कोई बच्ची भी है यहां, समझिएगा, जब आप कहती हो पति से कि चलो सास के संग नहीं रहना, तो तुम्हारे सास ससुर आज्ञा दे देते हैं, पर वो कैसे मां अपने बेटे से दूर रहेगी? सोचा है कभी? बुढ़ापे में घुटने कमजोर पड़ जाते हैं, थकावट जल्दी हो जाती है, काम नहीं होता बुढ़ापे में। आप लोग कहते हो ना बुढ़ापा, बूढ़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि अब वो थकने लग गया। आप बूढ़े का भाव तो समझिए। एक बूढ़ा बाप रो नहीं सकता, पर वो दिन भर रोता है जब उसके बच्चे उसे छोड़ के चले जाते हैं। तरक्की करना बुरा नहीं है साहब, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पर पैसे कमाने के योग्य जिस माँ बाप ने बनाया है, पैसे के लिए उस माँ बाप को छोड़ देना धर्म है क्या? बोलो। और आप बहुएं कहती हो सास ससुर को छोड़ दो, कल तुम भी तो सास बनोगी बहुत जल्दी। क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे का साथ नहीं चाहिए? ये जो तुम कर रही हो ना मेरी बहन, ये पलट के तुम्हें नहीं मिलेगा क्या? पेड़ बोए बबूल का आम कहां से आएगा? ये पृथ्वी गोल है, जैसा हम व्यवहार आपके साथ करते हैं ना, वैसा व्यवहार हमारे साथ होता है, होता है, लौट के आता जरूर है। कुएं की तरफ मुंह करके ना बोलो राम, तो लौट के राम आएगा। बोलो पानी, लौट के पानी आएगा। बोलो आग, लौट के आग आएगा। कुएं की तरफ मुंह करके जो बोला जाएगा वो वापस, हाँ ये प्रकृति है साहब। जो आप कर रहे हो, जो आप कह रहे हो, वो वापस आपके पास आएगा। सब्र रखिएगा।